Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो पहले आप लोगों का थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने भी मेरे लिए दुआ की, जिन्होंने भी मेरा पता किया कि मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। दिल से आप सबका शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सही सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो सितारा का जो एक भाई थे, मुंह बोला भाई, अचानक उन्होंने पलटी खाया और सलमा की सपोर्ट में आ गए। सलमा की सपोर्ट में आए और उसके बाद फिर उन्होंने 2-3 दिन ये ड्रामा खेला और कल अचानक उन्होंने अपनी असली रूप दिखाई। एक पल के लिए देखे, मुझे स्टार्टिंग से यकीन था, 100% यकीन था कि आदमी सही नहीं है, लेकिन फिर मैंने देखा बिया जी, इकरा जी, हर कोई उनके साथ बातें कर रहा है, आज़म भाई, हर ऐसा लगा कि शायद यू नेवर नो, इंसान है, इंसान कई बार ऐसा होता है गलत रास्ते से अचानक इंसान सही रास्ते पे आ जाता है। तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद हो गए होंगे सही, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं था कि यह आदमी डिच करेगा, यह आदमी सीधा नहीं लग रहा था। इसकी बातें, इसकी हरकतें, इसकी शक्ल सूरत से पता चल रहा था कि यह आदमी मतलब वफादार नहीं है, लॉयल नहीं है, ये चीट करेगा। और ये सब हरकत करके सलमा सपोर्टर को क्या लॉस हुआ? मतलब इन्होंने सलमा सपोर्टर का इंसल्ट नहीं किया, इन्होंने सितारा के सपोर्टर्स का इंसल्ट किया। इन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे झूठे, मक्कार और चीट लोग हैं, क्योंकि सलमा सपोर्टर ने तो कभी किसी की हरकतें नहीं की है, झूठ का सहारा नहीं लिया, कोई बेईमानी नहीं की है, लेकिन हमेशा तारा के सपोर्टर्स ये हरकतें करते रहते हैं। तो इन्होंने ये सब करके यही दिखाया कि जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं हम भी उसी की तरह ही है, बोल के उससे बढ़ चढ़कर। और इन्होंने जो ये हरकत की, जो तारा के मुंह बोले भाई ने, मुझे ऐसा लगता है ये तारा को ब्लैकमेल कर रहे थे और किसी को नहीं। तारा को ब्लैकमेल कर रहे थे, तारा को बताना चाहते थे, अपना पावर दिखाना चाहते थे, अगर मैं तुमसे हट गया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। क्योंकि इनका मोटिव और क्या हो सकता है, सलमा सपोर्टर्स के साथ अगर वो आए भी, बातें भी की उन्होंने, तो नॉर्मल सी बातें की उन्होंने भी कोई उठाकर अपनी सबूत उनके हाथ में या एविडेंस कुछ दे तो नहीं दिया होगा। जिस तरह ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ इनको फ़ायदा हुआ है, तो जो फ़ायदा हुआ है दिखा दो। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? क्या आपने सलमा सपोर्टर से हासिल कर लिया, दिखा दे। और ये जो भाई है तारा का, इन्होंने तो पहले भी बोला था स्टार्टिंग में, क्राउन होटल का वीडियो, पता नहीं फुटेज, ये वो मैं पूरा फाइल बना के लेकर आया हूँ। जब अलीवीर के साथ इनका दोनों साथ मिलके काम कर रहे थे, तब इन्होंने कहा था कि मेरे पास तो पूरा फाइल बना है। फिर उन्होंने एक ड्रामा किया बीच में कि गुंडों ने उनको पकड़ लिया, मारपीट किया, सर पे बैंडेज, ये वो सारे ड्रामे कर रहे थे। एक्चुअली इनके पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ है ही नहीं दिखाने को। जब है ही नहीं तो क्या दिखाएंगे? वरना आप लोग को क्या लगता है इतने महीने गुजर गए, इन्होंने चुप रहना था, खामोश बैठना था? एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये तारा का जो मुंह बोला भाई है, इन्होंने अपने साथ जो इनका ग्रुप था उनको धोखा देने की कोशिश की, उनको धोखा दिया। कितनी औरतें आके रो रही थी, इस तरह बैक कर रही थी। मैं उन औरतों से पूछना चाहती हूँ, कभी अपने सगे भाइयों से, जो तुम्हारी एक ही माँ से पैदा किए हुए भाई है, कभी उनसे भी प्यार किया? कि आप लोग जो गैर महरम को भाई 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 करके बिल्कुल उसके कदमों में जाके गिर रहे थे, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास। नहीं, इतना रोना धोना, इतना भाई आप ऐसे नहीं कर सकते हो, भाई आप ऐसे नहीं कर सकते हो। अरे भाई, घरों में भाई नहीं है तुम लोग के? जाओ जाके अपने भाइयों से भी थोड़ा सा प्यार करो, थोड़ी उनको इज्जत दो। यहाँ यूट्यूब में बैठ के एक पराया मर्द को भाई बना के इतना दिल जिगर हर चीज़ निछावर कर रहे हो, तो इससे तो बेहतर है कि जो अपना सगे भाई है, जो अल्लाह ने तुम लोग को दी रखी है, उनको जाके ज़्यादा अगर खुशामद करो, उनसे प्यार करो, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस आदमी ने बहुत बड़ा गेम खेला है, और ये गेम सिर्फ और सिर्फ तारा के लिए भी खेला गया है। ये तारा को ब्लैकमेल कर रहे थे, ये किसी और को नहीं। ये सलमा सपोर्टर के लिए नहीं था, ये तारा को वार्निंग था कि तारा तुम बिगड़ी और मैं हटा तुम्हारे से तो तुम्हें बहुत लॉस होगा। ये जो तारा के भाई है मुंह बोला, इन्होंने तारा को साइलेंट मैसेज दिया है।
तारा को साइलेंट मैसेज किया कि मुझे सपोर्ट करो, मेरी पोस्ट कम्युनिटी पे लगाओ, मुझे सपोर्ट करो, मुझे शाउट आउट दो, ये सब करो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा एक हस्ती हूँ, बहुत बड़ा एक पावरफुल इंसान हूँ तुम्हारे पीछे। अगर मैं हट गया तो तुम बहुत मुश्किल में आ जाओगी। और सलमा सपोर्टर्स के बारे में बात करते हैं। सलमा सपोर्टर को क्या फ़र्क पड़ा, वो थोड़ी गए थे इनके पास, थोड़ी गए थे कि भाई हमारे पास आ जाओ, भाई हमारे पास आ जाओ। तो उन्होंने भी गेम खेला। सलमा सपोर्टर भी माशाल्लाह तेज़ है, उन्होंने भी गेम खेला, उन्होंने भी आके पैनल में इससे बातें की, हर चीज़ इज्जत दी इनको, तो देखना चाहा कि ये क्या करता है बंदा। तो इन्होंने अपनी असलियत दिखा दिया। तारा के मुंह बोले भाई ने यह हरकत करके ये दिखाया कि हम भी तारा की तरह ही है। और मैंने बताया ना आप लोगों को, इनका मेन मकसद यही था कि तारा को ब्लैकमेल करना, तारा को डराना। ये सलमा सपोर्टर को डराना या सलमा सपोर्टर से कुछ सबूत लेना, एविडेंस लेना, ऐसा कुछ नहीं था। इनको भी पता था अच्छी तरह से कि सलमा सपोर्टर कोई पागल नहीं है कि इनकी मीठी बातों में आके 1 सेकंड में इनको हर चीज़ उठाकर पेश कर देंगे, हाँ ये उठा के ले जाओ। वो खुद इनको ट्रस्ट नहीं करते, उन्होंने भी इनको टेस्ट लिया, देखना चाहा कि चलो भाई अच्छे बनकर आए हो तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं। लेकिन एक बात तो पक्का हो गया कि इस आदमी पर कभी भी कोई भरोसा नहीं करेगा। पहले भी कोई नहीं भरोसा करता था और अब तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। मतलब ये गेम खेल के इन्होंने क्या हासिल किया, और अगर कुछ हासिल किया तो दिखाओ ना दुनिया को, दिखाओ। अगर कुछ हासिल कर चुके हो ये ड्रामे से, जो 4-5 दिन या 3 दिन का ड्रामा हुआ, तो उस ड्रामे के बीच अगर कोई ऐसे चीज़ हासिल कर लिया तो शो करो सबको। ये खुद भी चाहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी चलता रहे तो ज़्यादा फ़ायदा है, तारा के सपोर्टर्स को तो ज़्यादा फ़ायदा है, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इनको फ़ायदा है। क्योंकि हमें इसलिए फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम हक और सच के रास्ते में हैं, और आप सबको पता है जो सच के रास्ते में चलता है उसकी मंजिलें बहुत मुश्किल होती है, उसकी जर्नी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मुश्किल भी है तो अल्लाह तो खुश हो रहा है ना हमारे ऊपर। लेकिन इनकी हरकतें देखे, ये सब करके इन्होंने और भी पक्का कर दिया कि तारा ने वो काम किया है। क्योंकि इस आदमी ने जब नैना की वॉइस सुनाई हम सबको, तो उसमें नैना ने क्या कहा कि आपको तो पता है सब चीज़ सच है जो भी मैंने कहा, लेकिन आपके कहने की वजह से अगर हर चीज़ सही हो जाता है, मेरे भाई मुझे प्यार करते हैं, उसी तरह पहले की तरह हमारा हर वो चीज़ हो जाता है, आपस में लड़ाइयाँ, रंजिशें, हंगामे सब ख़त्म हो जाता है, तो मैं ये झूठ भी बोल दूँगी और शाहरुख से भी वीडियो बना लूँगी। तो क्या साबित हुआ, तो नैना ने और शाहरुख ने जो बात कही थी वो 100% वो आज भी उस बात पर कायम है कि वो बात सच है। मतलब इस आदमी ने नैना को ये लालच दिया कि अगर तुम ऐसे बोलोगी कि हाँ वो सब बातें झूठ थी जो तुमने और शाहरुख ने बोला था, तो तुम्हें सब वापस फिर प्यार करेंगे, नानी भी प्यार करेगी, भाई भी प्यार करेंगे। वो उस बात पर एग्री हुई और अल्हम्दुलिल्लाह नैना ने भी जब वॉइस में बात की तो इस तरह बात की। और ये जाहिल जो होते हैं, देखे बोलते हैं ना कि पढ़ा लिखा इंसान पढ़ा लिखा ही होता है, और जो इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ जाहिल गवार, वो अनपढ़ जाहिल गवार ही होते हैं। इन्होंने क्या रिकॉर्डिंग सुनाया हमें कि नैना क्लियर बोल रही है कि आप तो जानते हो जाहिद भाई, जो मैंने कहा था वो सब कुछ सच है, लेकिन अगर हर चीज़ सही हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े तमाशे ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं खुद भी बोल दूंगी और शाहरुख को भी बोलूँगी बोल दे। मतलब इस बंदे ने डबल गेम खेला, इस बंदे ने डबल गेम खेला, और गेम खेला इस तारा के ऊपर है। तारा को ही इसने जलील किया और किसी को नहीं। सलमा सपोर्टर खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सच के साथ है, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। इसने तारा को ही जलील किया, क्योंकि नैना की इस बातों के बाद जाहिर हुआ। क्या आप लोगों को समझ आई कि नैना और शाहरुख ने जो भी बोला था सब कुछ सच है, लेकिन इस टाइम पे नैना चाहती है कि लड़ाई झगड़े, जो हंगामे फैमिली के बीच हो रहे हैं, जो भाइयों के बीच, इसकी भाई बहनों की प्यार के बीच दरार पड़ चुका है, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, नानी से मिलने के लिए, सबका प्यार उसको चाहिए, इस चीज़ के लिए वो कंप्रोमाइज़ करके एग्री कर गई है कि मैं ये झूठ बोल दूंगी कि हाँ हमने झूठ बोला है। तो कहते हैं ना कि अल्लाह हक और सच के साथ है, तो ये बात अभी और भी अच्छे से पक्का हो गया कि शाहरुख और नैना ने जो भी बात कही थी बिल्कुल सच है। मैं तो कहती हूँ थैंक्स देना चाहिए तारा की इस मुँह बोले भाई को। इनको ऐसा लगा कि इन्होंने सलमा के सपोर्टर्स को धोखा दिया, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। आप पर हम लोग सच में ही एतबार करते ही नहीं थे, हम खुद भी देखना चाहते थे कि आप कौन सा रंग दिखाते हो। उन दिनों में मैं तो वैसे ही बीमार थी फ्रेंड्स, और आप लोगों को पता है मैं ये LV पैनल इन चक्करों में जाती नहीं हूँ, ना इन पार्टियों की
चक्कर में पड़ती हूँ। मैं सलमा को सपोर्ट करती हूँ, साइलेंट सपोर्ट करती हूँ, और मैं ये भी क्लियर किया कि मैं अंधा सपोर्टर किसी की भी नहीं हूँ। जो मुझे जिसका गलत दिखेगा मैं बोलती हूँ। मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। जो मुझे सही लगती है मैं उसके बारे में बोलती हूँ। मुझे सलमा सही लगती है, मैं सही बात करती हूँ। आदमी का थैंक्स देना चाहिए कि इस आदमी ने नैना की मुँह से ये बातें करवाई और हमें सुनाया कि देखो नैना और शाहरुख ने बिल्कुल सच बोला है, हर बात सही था। इस टाइम पे वो लोग झूठ बोलना चाहते हैं सिर्फ अपने भाइयों की प्यार के लिए, नानी की प्यार के लिए। उनकी वजह से ये चीज़ एग्री कर रही थी कि मैं बोल दूंगी, बाकी नैना ने और शाहरुख ने सच बोला है। तो इस आदमी की वजह से फिर से एक दफ़ा कंफर्म हो गया कि नैना और शाहरुख ने सच बोला है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इस आदमी का हमें थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि सलमा के कहने पर हमने तो ये बातें बंद कर दी थी, ये टॉपिक सब ने बंद कर दी थी कि तारा ने ऐसा भी कुछ किया है। बंद हो गया था क्योंकि सलमा ने कहा था कि मैं नहीं चाहती हूँ इस बात को और आगे बढ़ाऊँ, तो बात बंद हो गई थी। लेकिन जो तारा के सपोर्टर है वो नहीं चाहते कि ये बातें ख़त्म हो, वो चाहते ये कंट्रोवर्सी चलता रहे। तारा का हस्बैंड चाहता है, तारा खुद चाहती है, हर कोई चाहता है, तभी तो तारा ने आके कोई बातें कहा ही नहीं था। माँ के कहने पर, इतनी माँ की प्यारी बच्ची है, इसकी अम्मी इतनी इसको चाटती रहती है, किस किस कर रही है, हग हग कर रही है, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आया कि ये बेटी तो मेरी बात ही नहीं मानती है। लेकिन अफसोस की बात है, इसमें तारा का कसूर नहीं है। जितना कुछ मैं आजकल सुनती जा रही हूँ, जो सुनाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि तारा अपनी माँ की कॉपी है। इनकी अम्मी को हर वो चीज़ पता है, चाहे वो इजाज़ शाह हो, चाहे कोई भी हो, सब आदमियों के बारे में इनकी माँ को पता है कि इनकी बेटी के किस किस से ताल्लुकात है, क्या क्या किया। और अब तो ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो गया है, ज़ोरों शोर से पूरी दुनिया को पता चल गया है कि वो छोटी बच्ची जो है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, वो किसकी बच्ची है। खुलेआम सरेआम ये बातें कही गई है और इस बात को इजाज़ शाह ने पूरा कबूल किया है कि वो उनकी है। और सारी ये बातें जो डॉलर आंटी सऊदीया से आई है, उनको हर वो चीज़ का पता है, हर एक बात का पता है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को कितना अप्रिशिएट करती है, कितना प्यार करती है, कितना दिखावा करती है। मतलब उस आंटी को भी शर्म नहीं आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस तरह की हरकतें कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे से और ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी। लेकिन अफसोस की बात है कि बड़ा गलत टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई। बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी थी, जाशा को कुछ मैसेजेस देना था, लेकिन अफसोस की बात है कि तबीयत की वजह से कुछ हो ही नहीं पा रहा है। सऊदीया वाली जो तारा की बहन है उसके बारे में बातें करना था, उनके ड्रामों के बारे में बातें करनी थी, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को बहुत मायूस कर रही हूँ, डिसहार्ट कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा मैनेज कर लें। इंशाल्लाह तबीयत ठीक होते ही फिर मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। बस जाते जाते इतना ही मैं कहूँगी कि लोगों का ईमान, दीन, हर चीज़ इन्होंने यूट्यूब को बना लिया है, लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि चाहे कोई रिलीजन का हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी हो, वापस हमने जाना है इस दुनिया से। किसी ने भी इस दुनिया में रहना नहीं है, तो इतना झूठ का सहारा ना ले कि कल को अल्लाह को मुँह दिखाना भी मुश्किल हो जाए, कि किसी और को सपोर्ट करते करते, किसी और के हक़ में बातें करते करते ख़ुद को हम इतना गुनहगार ना बना दें कि हमारा कब्र ही हमारे लिए अज़ाब बन जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और बस यही कहूँगी कि कोई अगर गंदा है, कोई गलीज़ है, कोई गंदी बातें कर रहा है, कोई गंदी गालियाँ दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ हम उसी ज़बान में बात करें। उससे दूर हो जाना चाहिए, उसको इग्नोर कर देनी चाहिए, क्योंकि गंदा जो गटर ही निकलेगा, तो हमें क्यों अपने आप को गटर बनाना है। बेहतर है कि उससे डिस्टेंस कायम कर ले, दूरी इख्तियार कर लें। यही कहूँगी कि तारा खुद जैसी है, उसके सपोर्टर्स भी ऐसे। आप लोगों ने देख लिया कि वो कितने झूठे हैं, मक्कार हैं। सेम तारा की तरह उनकी भी हरकतें हैं। तो हाँ, नैना को उसने धोखा दिया, नैना के साथ बुरा हुआ। और नैना के लिए भी एक आखिरी मैसेज ये दूंगी कि तुम ज़रा अपने आप को, ये जो भाइयों का प्यार, भीख में भाइयों का प्यार नहीं मिलता। जिन भाइयों को प्यार करना है वो खुद से प्यार करते हैं, ऐसे भीख मांग के, चपलूसी करके, उनको खुश करने के लिए हर ड्रामा करके। क्योंकि तुम जब गलत ही नहीं हो, जब तुम गलत नहीं हो, तो तुम किस चीज़ के लिए हर चीज़ में जाके गिरने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हारे ऐसे गिरने से तुम्हें वो लोग प्यार कर लेंगे, वो दिल से तुम्हें अपना लेंगे?
कभी भी नहीं। भाइयों का प्यार ऐसा होता है, अगर उनके दिल में प्यार है ना, तुम कितनी ही गलत हो, कितनी ही बुरी हो, कितना ही बुरा कुछ ना कर लो, अगर वो प्यार करते हैं तो खुद तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें उनको पाने के लिए, हासिल करने के लिए ये ड्रामेबाजी और ये झूठ का खेल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।